नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग डेली के क्लास के वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय तोता के नाम से किसे जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे भारतीय तोता के नाम से जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को भारतीय तोता के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही जवाब है कथकली। दिए गए ऑप्शन में से लोक नृत्य नहीं है, बल्कि शास्त्रीय भारतीय नृत्य का प्रमुख रूप है कथकली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर प्रश्न है, लाहौर नृत्य भारत में डैश राज्य से संबंधित है? लाहौर नृत्य का जो संबंध है भारत के कौन से राज्य से है? तो मेघालय राज्य से है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न है, जैन साहित्यों को डैश भी कहा जाता है? जैन साहित्यों को डैश भी कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है जैन साहित्यों को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? यानी पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। और डेली की क्लास का पीडीएफ जो होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग की जगह। ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा डैश द्वारा लिखा गया था? यानी हुमायूं नामा के लेखक कौन है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। और बात करें गुलबदन बेगम का, तो यह बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी, ये भी आप याद रखेंगे। देख बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? तो स्नायु यानी लिंगामेंट कहते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो आर्सेनिक प्रदूषण किस बीमारी का कारण है? आर्सेनिक प्रदूषण जो है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का कारण है? तो काले पैर की बीमारी यानी ब्लैक फुट डिजीज का कारण है आर्सेनिक प्रदूषण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, हवा के बुलबुले डैश के कारण पानी में चमकते हैं? हवा के बुलबुले डैश के कारण यानी किसके कारण पानी में चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी,
बात करें डायनमो का तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आप याद रखेंगे। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, मायोपिया रोग को और किस नाम से भी जाना जाता है? मायोपिया रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है मायोपिया रोग को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बोनालू उत्सव का जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में से कौन से राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का 15 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का शुद्धतम रूप है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है लोहे का शुद्धतम रूप है? तो पीटवा लोहा जो है ये शुद्धतम रूप होता है लोहा का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त की गई है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त की गई है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को। तो बात करें अनुच्छेद 52 का, तो अनुच्छेद 52 में क्या किया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो संघ की कार्यकारी शक्ति जो होती है किसमें निहित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति में, ये आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित जानकारी किसमें दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 में। बात करें अनुच्छेद 56 का, तो राष्ट्रपति पद की अवधि का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 की अगर बात करें तो पुनः चुनाव के लिए पात्रता की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं की सभी जानकारी किसमें दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन किसमें? तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 123 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 123 में। तो ये आप याद रखेंगे, यहाँ से आपको अपने एग्जाम के पेपर में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वर्धमान था भगवान महावीर का मूल नाम। और महावीर की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 18 नंबर प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था और 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और मूल संविधान में कितने भाग थे? तो 22। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न है, किस विटामिन की कमी रतौंधी का कारण है? यानी किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 21 नंबर प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ये आप याद रखिएगा। और बात करें इसका मुख्यालय का, तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 22 नंबर प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर को
लेह से जुड़ता है जोजिला दर्रा, और यह लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 23 नंबर प्रश्न है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा है? निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा है? तो वेलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जनक कहा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहे थे। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को किसने आधुनिक भारत का निर्माता कहे थे? तो महात्मा गांधी ने। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करें 24 नंबर प्रश्न का, तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चिल्का झील जो है ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप ये भी याद रखेंगे कि कौन से राज्य में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिल्का झील भारत के कौन से राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का, तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल त्योहार जो है निम्न में से कौन से राज्य का है? तो तमिलनाडु राज्य का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें।